Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic is interest. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी टाइप का कम्पिटिटिव पेपर होगा जिसमें मैथ्स आएगा, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जेकेएसएसबी हो, चाहे रेलवे हो, ये टॉपिक हमेशा वहाँ पे दिया होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट क्या है। इसकी मेरी जो वीडियोस बनेंगी ना 6 और 7 वीडियोस बनेंगी, क्योंकि आगे 2 ब्रांचेस में है ये। इंटरेस्ट आगे जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको डिनोट किया जाता है S.I के साथ, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट C.I के साथ। क्लियर है? आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। मेरी जो 2 या 3 वीडियोस जो होंगी वो इसके टॉपिक के ऊपर होंगी, फिर आगे नेक्स्ट जो भी वीडियो मेरी पेंडिंग होगी वो सब इस टॉपिक के ऊपर होगी। फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है? स्टार्टिंग से सुनना लास्ट तक, क्योंकि एक भी वर्ड आपने यहां से मिस किया तो ये लेक्चर जो है ये समझ नहीं आता। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा होता है अपनी स्कूल टाइम पे, मगर जब हम आगे चलते हैं ना ये टॉपिक हमें भूल जाते हैं, ये वाले टॉपिक फिर हमें इनको रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि इनके बिना तो हमारा पेपर कोई क्वालिफाई होगा ही नहीं। देखो हम बात करते हैं अब सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है पहले मैंने आपको ये बताता हूं। जब भी हमारे पास इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो हमारे माइंड में ना 2-3 चीजें आ जाती हैं। बैंक, या किसी को हमने उधार दिया हो, या हमने किसी से उधार लिया हो, पोस्ट ऑफिस, ठीक है? अगर बैंक हमें कुछ पैसे दे रहा है ना, अगर हम उससे लोन ले रहे हैं, सपोज मैंने 100 का लिया, वो हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा 5%। फिर जब हम उसको 1 साल के बाद वापस देंगे ना पैसे, वो 100 देंगे, इस पे इंटरेस्ट लगा के उसको हम मनी जो है उसको वापस देंगे। तो 1 ईयर का अगर लगा रहा है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 5% ऑफ 100 इंटू 100। ये कट गया, कितना आ गया 5। फिर हमने जब उसको पैसे वापस देने हैं ना, 100 तो देने हैं, और जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट था ना, कितना 5, उसको ऐड करके देने हैं, 105 देंगे उसको वापस। क्लियर है? अगर हमने बैंक में कोई सपोज अपने मनी जो है डिपॉजिट करवाई है 1 ईयर के लिए, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, क्योंकि हमने बैंक को पैसे दिए हुए हैं। अगर वो हमें 5%, अगर हम वहां पे एफडी कोई करवा रहे हैं, वो हमें 5% उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देगा। तो वही जैसे आपने निकाला 5 इंटू 100, 5% इंटू 100, तो ये 5 आ गया। तो जब हमें बैंक वापस देगा वो भी इतना ही देगा वापस। उस पे इंटरेस्ट कितना देगा 5, 100 तो देगा ही देगा, साथ में जो इंटरेस्ट है ना वो भी हमें वापस देगा। तो जो आपकी मनी होती है ना, उसमें इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है, फिर वो टोटल मनी बनती है। क्लियर है? ये है इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, चाहे 1 ईयर का लो, चाहे 2 ईयर का लो, चाहे 3 ईयर का लो, जो फिक्स परसेंटेज, जो इंटरेस्ट वो हमें लगाएगा ना, उसकी जो परसेंटेज होगी ना वो फिक्स होगी सिंपल इंटरेस्ट में। चाहे 1 ईयर हो, चाहे 2 ईयर हो, चाहे 3 ईयर हो, चाहे 4 ईयर हो, जो परसेंटेज अगर उसने हमें 5% बोला ना, तो वो फिक्स होगा 5% के ऊपर। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो परसेंटेज है ना वो फिक्स नहीं होती, उस पर वो फिक्स नहीं होगी। हां, सिर्फ 1 ईयर को छोड़ के। अगर हमने 1 ईयर कैलकुलेट करना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेम आंसर देंगे। मगर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स के लिए आगे चलता जाएगा ना, उसकी परसेंटेज ना इंक्रीज होते जाएगी अकॉर्डिंग टू जो आपकी मनी है। फिर वो सपोज 1 ईयर के लिए निकाल रहा है तो 5% आया, फिर जब 5 इसमें ऐड करोगे ना, फिर इसके ऊपर 5% निकालना है, 105 का 5% निकालते जाना है। जो मनी उसकी बनते जाएगी उसके ऊपर वो ऐड होते जाएगी परसेंटेज, इसके ऊपर ऐड नहीं होगी। अगर उसने हमें 100 दिया हुआ ना, तो फर्स्ट ईयर अगर 5% हमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो जो फर्स्ट ईयर है वो इसके ऊपर भी 5% होगा, सेकंड ईयर 100 के ऊपर ही 5%, थर्ड ईयर 100 के ऊपर 5%। जो मनी होती है वो सेम रहती है। इसमें क्या होता है कि अगर हमने फर्स्ट ईयर में 100 लिया हुआ है, तो पहले परसेंटेज हमें 5%, फिर जो उसका आंसर बनेगा ना 105, फिर इसके ऊपर परसेंटेज लगेगी, फिर जो नेक्स्ट आंसर बनेगा फिर उसके ऊपर परसेंटेज लगेगी। क्लियर है? ये फिक्स होती है परसेंटेज, ये फिक्स नहीं होती है। और बैंक हमें ये वाला इंटरेस्ट लगाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक जो है ना वो इसके अकॉर्डिंग चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? पहले ये डिफरेंस है। दूसरा,
अब मैं सिंपल इंटरेस्ट को लेके चल रहा हूं, फर्स्ट पार्ट है, इसके बारे में हम कुछ करते हैं, इसके ऊपर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर इनके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जो पी होता है ना, पी होती है प्रिंसिपल वैल्यू। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिंपल इंटरेस्ट की। पहला ये वाला टॉपिक है। पी इसमें क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू जो फिक्स होती है एवरी ईयर, वो तो मैंने आपको बता दिया। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें उसने इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट हमेशा एनुअली लगेगा, इंटरेस्ट हमेशा एनुअली लगेगा। क्लियर है? कई बार वो हमें इंटरेस्ट ना डेज में देते हैं। किस में देते हैं? डेज में। फिर आपको आइडिया होना चाहिए डेज को कैसे कन्वर्ट करना ईयर में। क्लियर है? और अगर वो हमें मंथ का देगा तो हमें पता होना चाहिए कि मंथ को कैसे कन्वर्ट करते हैं ईयर में। सपोज मैं आपको थोड़ा इधर बता देता हूं। अगर डेज आपके सपोज 74 डेज का इंटरेस्ट है। अब 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में डेज होते हैं 365, मगर कई ऐसे ईयर आते हैं जहां पे 366 होते हैं। क्लियर है? अब हमें कैसे पता चलेगा? जहां पे 366 होते हैं ना, उनको बोलते हैं लीप ईयर बोलते हैं, और जहां पे एक कम होता है वो लीप ईयर तो होता ही नहीं है। तो हमें लीप ईयर कैसे पता चलेगा ये लीप ईयर है? आपने क्या करना है, जो भी ईयर आपको आएगा ना, सपोज ये, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर वो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो लीप ईयर है। जैसे ये, क्या ये 4 से डिवाइड होता है? ये 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब लीप ईयर हुआ। जो 4 से डिवाइड नहीं होता वो लीप ईयर नहीं हुआ। फिर हमने वो ईयर देखना है। अगर ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है तो फिर उसमें डेज जो चलेंगे 366 चलेंगे। उसने हमें ईयर दिया होगा, 100% ईयर दिया होगा। तो अगर वो ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वहां पे 365 डेज चलेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था, अगर वो हमें 74 डेज का इंटरेस्ट कहता है, हमने इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। अगर तो लीप ईयर है तो आपने 366 से डिवाइड कर देना है। अगर वो लीप ईयर नहीं है तो आपने 365 से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि 1 ईयर में इतने ही डेज होते हैं। जब इनको डिवाइड करोगे ना, जो भी इसका आंसर आएगा ना, वो आपका ईयर होगा। क्लियर है? ये था डेज की बात। अगर मंथ्स की बात करते हैं, अगर वो हमें कह रहा है 9 मंथ्स हैं, मगर मुझे इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता होना चाहिए ईयर में कितने मंथ्स आते हैं। ईयर में 12 मंथ्स आते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 के साथ। डेज होगा तो 366 के साथ, अगर मंथ्स होगा तो 12 के साथ। 12 से डिवाइड करोगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 3/4, ये ईयर्स बन गए। अब आगे चलते हैं। इसमें जो टी होगा ना, वो टाइम पीरियड होगा। आई जहां पे लिखा होगा ना इंटरेस्ट, इसका मतलब वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। और ए जो होगा वो अमाउंट डिनोट किया जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए ये 2 फॉर्मूले बने हुए हैं। अगर वो हमें बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो तो ये फॉर्मूला है। अगर वो बोलेगा अमाउंट निकालो तो ये फॉर्मूला आ गया। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल प्लस S.I का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट जहां पे ये आ जाता है I। समटाइम्स I के साथ भी डिनोट किया जाएगा, समटाइम्स उसने लिखा नहीं होगा, उसने समटाइम्स लिखा होगा फाइंड इंटरेस्ट। फिर आपने देखना है किसका क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। जितना आप करोगे इतना आपको आइडिया होता जाएगा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? अब हमें पता क्या होगा, यहां पे ना इन तीनों में से ये 4 हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। हमें ये 3 चीजें गिवन दी होंगी, आपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। समटाइम्स क्या होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, रेट भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, प्रिंसिपल निकालना होता है। इन 4 वैल्यू में से 3 गिवन होगी, एक फाइंड आउट करनी होती है। तो वहां पे वैल्यू पुट करके आपने फाइंड आउट करना है। आर निकालना होगा तो फिर यही फार्मूला होगा, यहां पे तीनों जगह वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन में आर को निकालना पड़ेगा। तो ये तभी निकलेगा जब आपके पास इंटरेस्ट पता होगा कि इसका इंटरेस्ट ये है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करो तो आपका बन जाता है अमाउंट। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक। अब हम इसके ऊपर करेंगे क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं इनके ऊपर 1 बाय 1। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं, फिर आहिस्ता 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 हम वो क्वेश्चन उठाएंगे जो एग्जाम में आते हैं ये भी हैं, ये बहुत सिंपल बन जाते हैं। पहले बेस तो हमारा क्लियर हो, फिर हम आगे जाएंगे।
कहता है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस। जो रुपीज आ जाता है वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना इस वैल्यू के ऊपर, क्या सिंपल इंटरेस्ट होगा इस वैल्यू का, उसके बीच में ये हमारी परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ये मिक्स्ड फॉर्म है। कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे दिया होगा, कभी ऐसे दिया होगा, कभी ये मिक्स्ड फॉर्म दी होगी। सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म को ना इसमें कन्वर्ट करना है, इनमें इसमें कन्वर्ट कर लो या इसमें कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको सॉल्व करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो 24 प्लस 1 करो ऊपर वाला डिवाइडेड बाय 4, इसको अपने फ्रैक्शन में लाए। कहता है इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये है पर एनुअली, कह रहा है कि पर एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th Feb 2005 से लेके 18 अप्रैल 2005। ये हमें ईयर दे रहा है। अब सबसे पहले चेक करो, अब ये ईयर दे रहा है ना, ईयर के बीच में कुछ डेज दे रहा है, डेज दे रहा है। तो पहले आपने काउंट करने हैं इसमें डेज होंगे कितने। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालना ना जो हमें ली हुई है वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमें गिवन है, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके ये फ्रैक्शन बन गया, पर एनुअली है। अब जो टाइम है ना, टाइम यहां से यहां तक है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम बैंक में जाते हैं हम वहां से लोन लेते हैं ना, जिस दिन हम वो लोन लेना बैंक से वो डे इंक्लूड नहीं होता है, उस डे को आपने बाहर निकाल देना है। क्लियर है। और जिस डे पे हमारा लोन खत्म होना ना, वो डे जो है वो इंक्लूड हो जाता है। जब हम लोन ले रहे हैं जिस दिन, वो डे इंक्लूड नहीं होगा, मगर जिस दिन हमारा लोन खत्म होगा जिस दिन, तो वो डे जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में ना ये डेज को काउंट करना है कि कौन कौन से डेज हैं। अब ये है 2005, क्या ये लीप ईयर है, क्या ये 4 से डिवाइड होता है, ये 4 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब है इसके जो डेज है ना वो 365 हैं, वो 365 हैं। अब जैसे ये, अब यहां पे ना ये क्या कर रहा है पता आपको, ये फैब, ये लिख रहा है 4th Feb से लेके 18th अप्रैल तक 2005। इसके बीच में मार्च भी तो आता है ना। आपने क्या करना है, 4th को नहीं काउंट करना, फिर बाकी इसके डेज काउंट करो। इसमें लीप ईयर तो होगा नहीं, इसमें 28 डेज होंगे, 5, 6, 7 इनको काउंट करो, वहां पे 24 डेज आएंगे। क्लियर है। मार्च का जो मंथ होता है ना, कितने डेज का होता है, 31 डेज का। अब 18 अप्रैल पे खत्म हो रहा है तो 18 को भी इंक्लूड तो करना ही करना है। इधर 4 को नहीं इंक्लूड करना, इधर 18 को इंक्लूड करना है। तो ये आ गया 18, इनको काउंट करो, प्लस करो, 73 डेज होते हैं। मगर वो पर एनुअली कह रहे हैं, 73 को डिवाइड करो 365 के साथ। जैसे आपने 365 के साथ डिवाइड किया वो ईयर में कन्वर्ट हो गया। इसको जब आप कैंसिल करोगे ना, ये 5 जाता है, 1/5 ईयर। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, प्रिंसिपल है, रेट भी मिल गया, टाइम भी मिल गया। अब हमने जाना है सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P × R × T / 100। P की वैल्यू कितनी है 3000, R कितना है 25/4। क्लियर है। और T कितना है, ये सब एनुअली चल रहा है, ये भी एनुअली है, ये भी एनुअली है। और बाय 100 इनको कैंसिल करना है, ये 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 जा। क्लियर है। ये आ जाएगा 2 15, 15 5 जा 75 होता है, डिवाइडेड बाय 2। इनको डिवाइड करो 37.5 आंसर आ जाएगा। ये बना आपका प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये आपकी नॉलेज के लिए, अगर इसके साथ आता फाइंड अमाउंट, तो अमाउंट का क्या फार्मूला होता, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, दिस। और ये अमाउंट जो है ये अमाउंट निकला जो आपने वापस बैंक को देना है। आप सपोज ऐसे एग्जांपल, बैंक से आपने 3000 लिए थे, उसने 3000 के ऊपर इतना इंटरेस्ट लगाया, तो जब आपने उसको वापस देना ना इस ईयर के बाद,
तो आपने उसको इतने पैसे वापस देने हैं। 3000 तो देना ही देना है, साथ में ये ऐड करके इसको वापस देने हैं। क्लियर है? अगर हमने किसी को 3000 दिया हुआ है तो उसने वापस हमें इतने पैसे वापस देने हैं। कहीं से भी आपने लिया हुआ, पोस्ट ऑफिस से, बैंक से, कहीं से भी लिया हुआ है, तो आपको ये वापस करना ही करना है। देखो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है या एक्सरसाइज बोल सकते हैं आप। व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹16800 इन 9th month एट मिक्स्ड फॉर्म, फिर मिक्स्ड फॉर्म आई हुई है, पर एनुअली है। क्लियर है? कहता है बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ये हमने सपोज बैंक से पैसे लिए हुए हैं, अब बैंक ने हमने लिए 9 months के लिए, और बैंक ने हमारे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। ये सपोज ऐसे जनरल, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है बैंक के ऊपर, तो ऐसे जनरल अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या लगेगा इसके ऊपर, 16800 रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। इसको मिक्स्ड फॉर्म में लेके जाइए, 24 + 1 25/4 पर एनुअली, और टाइम है 9 month, मगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है एनुअली। क्या लगा रहा है? एनुअली। अब ये जो टाइम है ना, ये मंथ्स में है, एनुअली में नहीं है, तो इसको एनुअली में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा, 9/12 कितना बनेगा, 3/4। हमारे पास P भी है, R भी है, T भी है, तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। तो वैल्यू पुट करो, ये P की, R कितना है 25/4, T कितना है 3/4/100। ये 0 0 0 0 कट गए, 4 के टेबल में ये कैंसिल हो जाता है, 4 2 जा, फिर 4 के टेबल में ये कैंसिल, 21, ये 2 आ गया, 75 25 × 3, 75 को जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना 21 के साथ, तो ये आंसर आता है। फिर इसको डिवाइड करो रफ में, तो इसका आंसर ये बन जाता है 787.5। अब इसकी डिवीजन करके देखना ना। फिर इसने हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, मैंने अमाउंट भी निकाला हुआ है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमें टोटल मनी वापस देनी है वो क्या आ रहा है 17587.5। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे हमारी, ए सम ऑफ ₹10,000 इज बोरो एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। हमने 10,000 रुपीज बोरो किए हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 15 पे पर एनुअली फॉर 2 years। अब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया वो डेज का था, सेकंड किया मंथ का, अब थर्ड आ गया ईयर्स का ही। कोई कन्वर्ट करने की नीड नहीं, ये ईयर की बात कर रहा है, इधर भी ईयर की बात कर रहा है, पर एनुअली और 2 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम, इस सम के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। कह रहा है फिर अमाउंट निकालो टोटल जो हमने पेड करनी है 2 years के बाद। ये हमारा प्रिंसिपल बन गया, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया, और ईयर कितना है 2। सेम वही क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है P × R × T/100। प्रिंसिपल की वैल्यू लिखी, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, T लिखा, डिवाइडेड बाय 100, इसको सॉल्व किया, ये बन गया 30 × 100 होता है 3000। ये बना सिंपल इंटरेस्ट जो इसने ये पूछा, ये खत्म हो गया। अब कह रहा है अमाउंट निकालो, मैंने बता दिया आपको हर क्वेश्चन में साथ साथ में। अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल कितना आपका 10,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला 3000। ये टोटल अमाउंट है जो हमने वापस देनी है 2 years के बाद। तो 2 year था ना, ईयर 4 होगा तो 4 आ जाएगा, 5 होगा तो 5 आ जाएगा। इतनी अमाउंट जो है हमने उसको वापस देनी है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, फाइंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यही हो गया, या तो सिंपल इंटरेस्ट या तो कंपाउंड इंटरेस्ट। कहता है इंटरेस्ट फाइंड करो और अमाउंट टू बी पेड ₹15,000 एट 5% पर एनुअली आफ्टर 2 years। ये P बन गया, ये R बन गया और ये T बन गया। अब मुझे आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देना है और अमाउंट। क्लियर है? सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने सेंड करना है कि इंटरेस्ट कितना आया और अमाउंट कितनी आई। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट डे सेंड करूंगा इसको, ठीक है? अगर बच्चे वीडियो पसंद आ रही है ना, जितने भी बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये शेयर करो कि उनकी भी हेल्प हो जाए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में। बाकी जितने भी टॉपिक वहां पे मिलते जाएंगे, मैं हर टॉपिक को एक एक करके करता जाऊंगा। मगर अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नेक्स्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है? बच्चे इसको शेयर भी करना, लाइक भी करना और
कमेंट्स में भी लिखना। ओके, थैंक यू बच्चे।